उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे, अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। बच्चों, रोज़ वीडियोस देखिए और रोज़ का रोज़ काम पूरा कर लीजिए। बात के लिए कोई भी काम मत छोड़िए, क्योंकि फिर एक बार आपके पास बहुत सारा काम हो जाएगा और आप ना तो क्लास को कॉपी पूरी कर पाएंगे और ना परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। तो परीक्षा से पहले जितना भी लिखित कार्य है सिलेबस के हिसाब से आप पूरा कर लीजिए और बाद के लिए कोई भी कार्य मत छोड़िए, क्योंकि जितना ही ज़्यादा हम अभ्यास करते हैं उतनी ही चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आती है, फिर आगे की भी पढ़ाई करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों, रोज़ वीडियोस देख करके पाठ को पढ़िए। पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पाठ अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप जो भी याद करेंगे, रटी हुई चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हैं। और अगर पाठ पढ़ेंगे तो आप कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद वो चीज़ें आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझ के पढ़ना और रटना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। रटी हुई चीज़ें अक्सर भूल जाती हैं, एग्ज़ाम में हम अच्छे तरह से नहीं लिख पाते, आधा अधूरा लिख करके आते हैं। लेकिन जो चीज़ हमने समझी होती है वो हम अपने समझ बूझ से अच्छे से लिख पाते हैं। तो किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए। प्रश्नों को पढ़ना सीखिए, प्रश्नों को पढ़कर समझना सीखिए। इसके लिए आपको पढ़ने का अभ्यास करना पड़ेगा और पढ़कर चीज़ों को समझने का अभ्यास करना पड़ेगा। चाहे कोई भी भाषा हो, कोई भी विषय हो बच्चों, जितना आप अभ्यास करेंगे उतने ही अच्छे से आपको आएगी और उतना ही आपका उस विषय में रुचि बढ़ेगा, यानी इंटरेस्ट बढ़ेगा। एक बार रुचि आ जाएगी, इंटरेस्ट आ जाएगा आपको किसी भी विषय में, तो आपका पढ़ने में मन लगेगा और मन लगा करके पढ़ेंगे और नंबर तो अपने आप ही मिल जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक, कल हम कर रहे थे हमारे हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 12। तो आप सभी जानते हो बच्चों, पाठ 12 में हमने विलोम शब्द पढ़े थे और कल जाना कि जो ये उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं, पाठ का शीर्षक है उल्टे अर्थ वाले शब्द, और हमने कल के पाठ में जाना कि उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। इसलिए मैंने आज आपको कहा कि कल हमने विलोम शब्द पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों, विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे दिए गए जो अभ्यास कार्य है, क्रियाकलाप है, उसमें ना तो विलोम लिखा है, ना ही उल्टे लिखा है, बल्कि विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखे हैं। तो ये तीनों चीज़ें, विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द, तीनों एक ही होते हैं। तो तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अपने बुक का चैप्टर 12 खोलिए। चैप्टर 12 बच्चों, पाठ 12 जो कि हमने यहाँ लिखा है, पाठ 12 उल्टे अर्थ वाले शब्द। इन सभी को हमने कल कर लिया था, लेकिन जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आगे बढ़ने से पहले पीछे की चीज़ों को दोहराते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर इन चीज़ों को दोहरा लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था सही विलोम पर घेरा बनाओ। तो जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए थे और इन शब्द दो के सामने 3-3 शब्द लिखे थे। उन 3 शब्दों में से जो भी सही विलोम शब्द है दिए गए शब्द का, उस पर हमें गोला बनाना था। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे बच्चों प्रश्न है 2। प्रश्न 2 आप पेज नंबर 40 या 40 खोलिए आपकी पुरानी बुक का। प्रश्न है 2 में हमारे पास है सही स पे बड़ी की मात्रा ही शब्द, श आधा ब और द शब्द पर विलोम शब्द पर सही विलोम, वी द पे ओ की मात्रा लो, म विलोम शब्द, श आधा ब द सही विलोम शब्द पर, प और र पर, घ पे ए की मात्रा घे, रा, ब, ना, ओ सही विलोम शब्द पर घेरा बनाओ। अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि आपके पास जो भी विलोम शब्द यहाँ दिए गए हैं उनके सामने 3-3 शब्द और दिए गए हैं। उन 3 शब्दों में से पहले वाले शब्द का विलोम शब्द ढूंढना है। जैसे कि हमारे पास है ऊंचा, च पे आ की मात्रा चा, ऊंचा। फिर है ग र म गरम। फिर है अ पे बिंदी अंदर, अंदर। और फिर है ब ड़ पे आ की मात्रा ड़ा, बड़ा। तो ये कुछ शब्द हैं, ऊंचा, गरम, अंदर, बड़ा। अब
हर शब्द के आगे 3-3 और शब्द दिए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं हर शब्द के आगे 3-3 शब्द दिए गए हैं। पहला है न पे बड़ी की मात्रा नी चा, नीचा। फिर उसके बाद हमारे पास है छो, छ पे ओ की मात्रा छो, ड पे आ की मात्रा टा। फिर है प त ल पे आ की मात्रा ला, पतला। अब है ऊंचा, ऊंचा शब्द है, उसके सामने है नीचा, छोटा, पतला। अब ऊंचा, ऊंचा का उल्टा होता है नीचा। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द है नीचा, हम नीचा पर गोला बनाएंगे, छोटा और पतला छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास है गरम, गरम, गरम के आगे है बाहर, ब पे आ की मात्रा बाहर, बाहर। फिर उसके बाद हमारे पास है सर्दी, सर्दी। और उसके बाद हमारे पास है ठंडा, ठंडा। उसके बाद हमारे पास है ठंडा। अब बच्चों गरम का उल्टा क्या होता है? गरम का उल्टा बाहर हो नहीं सकता क्योंकि बाहर उल्टा होता है अंदर का। सर्दी, हाँ यहाँ पे शब्द है गरम, गरम का सर्दी नहीं हो सकता क्योंकि गरम का सर्दी का गर्मी होता, अगर गर्मी होता तो सर्दी हम लिख सकते थे। अब गरम, कोई भी चीज़ गरम होती है, यहाँ पे गरम से मतलब किसी वस्तु के गरम होने से होती है। तो गरम और ठंडा, तो यहाँ गरम का ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ठंडा पे गोला बनाएंगे। तो यहाँ पे सर्दी का गर्मी होता है, बाहर का अंदर होता है, और गरम का ठंडा होता है। तो हमने गरम को ठंडे के साथ, गरम के आगे ठंडा पर गोला बनाया। उसके बाद तीसरा शब्द है अंदर, तीसरा शब्द है अंदर, अंदर के सामने है भीतर, भ पे बड़ी की मात्रा भीतर, भीतर। उसके बाद हमारे पास शब्द है बाहर, ब पे आ की मात्रा बाहर, बाहर। उसके बाद हमारे पास, बाहर के बाद हमारे पास है ऊपर, अ पे ऊ, बड़ा ऊ, व र, ऊपर। अब हमारा शब्द है अंदर, अंदर का बच्चों क्या होता है? अब भीतर जो शब्द है, भीतर अंदर का ही समानार्थी शब्द है। अंदर यानी भीतर भी होता है, तो भीतर जो है अंदर का समानार्थी शब्द है। बाहर, अंदर का उल्टा होगा बाहर, तो हम यहाँ बाहर पर गोला बनाएंगे। उसके बाद ऊपर किसका विलोम होता है? नीचे का, तो यहाँ पे ऊपर पर भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद बड़ा, बड़ा है यहाँ पे, बड़ा का छोटा होता है। तो बच्चों ये जो विलोम शब्द है इसमें ज़्यादातर शब्द ऐसे हैं जो हम अपने रोज बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। तो ज़्यादातर शब्द तो आपको पता ही होंगे। तो यहाँ पे जितने भी शब्द हैं ये, इनमें से ज़्यादातर का प्रयोग हम अपने बोलचाल में, रोज़ के बोलचाल में, रोज़मर्रा जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं। तो ज़्यादातर तो हमें पता ही है, कुछ एक है जो हमें याद करने हैं। तो यहाँ पे बड़ा, बड़ा का हो जाएगा छोटा, छ पे ओ की मात्रा छो, ट पे आ की मात्रा टा, छोटा। उसके बाद है प त ला, पतला। उसके बाद है नी, ना पे बड़ी की मात्रा नी, च पे आ की मात्रा चा। अब हमें चाहिए किसका? हमें बड़ा का चाहिए, तो बड़ा का हुआ छोटा, छ पे ओ की मात्रा छोटा, बड़ा, छोटा। पतला का क्या होता है? मोटा होता है, और नीचा का ऊंचा होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने ये अभ्यास भी पूरा कर लिया। चलिए देखते हैं। ऊंचा, नीचा, गरम, ठंडा, अंदर, बाहर, बड़ा, छोटा। तो यहाँ पे जो भी शब्द थे इनके विलोम शब्दों को लिख करके या गोला बनाकर हमने इस अभ्यास को पूरा कर लिया। ऊंचा, नीचा, गरम, ठंडा, अंदर, बाहर, बड़ा, छोटा। तो ये थे यहाँ पे हमारा दूसरा अभ्यास जिसने हमने पूरा कर लिया। अब हम करेंगे तीसरा अभ्यास जो हमने कल किया था। तीसरे अभ्यास में भी हमारे पास विलोम शब्द ही हैं। यहाँ पे जो शब्द हैं वो लाल रंग से लिखे हैं, उनके हमें विलोम रिक्त स्थान में भरना है। लेकिन बच्चों हम यहाँ पे ये जो लाल शब्द हैं इनको हम इनके नीचे रेखा खींच करके लिखेंगे, इसलिए प्रश्न को थोड़ा सा हम बदलेंगे। प्रश्न क्या हो गया हमारा? रेखांकित। यहाँ पे हो जाएगा रेखांकित। प्रश्न है 3 रेखांकित। रे, ख पे आ की मात्रा, रेखांकित।
रेखांकित, रेखांकित शब्द के उल्टे अर्थ, शब्द श आधा ब द, शब्द के उल्टे उ आधा ल ट पर एक की मात्रा टे, अर्थ, अर्थ वाले व पे आ की मात्रा ल पे एक की मात्रा वाले, उल्टे अर्थ वाले शब्द से श आधा ब द, शब्द से खाली ख पर आ की मात्रा खा ल पे बड़ी की मात्रा ली, स्थान, खाली स्थान भरो, भ र पे ओ की मात्रा रो, भरो। यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द ऐसे जिनके नीचे रेखा खींची है, आपके किताब में वो लाल रंग से लिखे हैं लेकिन हम यहाँ इनको रेखा खींच करके लिखेंगे। तो इन शब्दों को हमने रेखा खींच करके लिखा हुआ है और इन सभी शब्दों का हमें विपरीत उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखे। बच्चों पहला हमारा है क, क बाहर गर्मी है, डैश बैठो, बाहर ब पे आपकी मात्रा बा ह र, बाहर ब पे आपकी मात्रा बा ह र, बाहर। तो बच्चों बाहर पहला हमारा क है बाहर, गर्मी गर्मी, गर्मी है, बाहर गर्मी है, पहला है बाहर गर्मी है, डैश बैठो, डैश ब पे है की मात्रा बै, थ पे ओ की मात्रा ठो, बैठो, बाहर गर्मी है, डैश बैठो। अब बाहर के नीचे अंडरलाइन किया है, मतलब इसके नीचे रेखा खींचा है, तो यहाँ पे हमें बाहर का विलोम शब्द लिखना है, बाहर का विलोम शब्द लिखना है। तो हम बाहर का विलोम शब्द क्या होगा, बाहर का विलोम शब्द अंदर, तो हम यहाँ लिखेंगे अ पे बिंदी द र, अंदर, बाहर का विलोम शब्द अंदर। उसके बाद हमारे पास है हमेशा सच बोलो, डैश नहीं, ह में हमारे पास है हमेशा, ह म पे एक की मात्रा में शा, हमेशा, हमेशा सच बोलो। दूसरा वाक्य है हमेशा सच बोलो, सच, सच व पे ओ की मात्रा वो, ल पे ओ की मात्रा लो, सच, सच का उल्टा क्या होगा, झूठ, हमेशा सच बोलो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उल्टा लिखेंगे झूठ, जहाँ पे बड़े की मात्रा थ, झूठ, हमेशा सच बोलो, झूठ, झूठ नहीं, वहाँ पे बड़ी की मात्रा थी, झूठ नहीं। तो हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं, तो उसके लिए है हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं। उसके बाद हमारे पास है पढ़ने से, ग में हमारे पास है पढ़ने, पढ़ न पे की मात्रा ने, से, पढ़ने से क्या होता है, अज्ञान दूर होता है, अज्ञान, अज्ञान, ज्ञान होना, ज्ञान नहीं होना, अज्ञान मतलब जिसके पास ज्ञान ना हो उसे अज्ञान बोलते हैं। तो अज्ञान का, ज्ञान का न होना, अ मतलब न हो जाता है, तो ज्ञान का न होना अज्ञान। अब अज्ञान, पढ़ने से अज्ञान क्या होता है, दूर होता है, क्या से बड़े की मात्रा दूर, दूर, हाँ पे ओ की मात्रा हो, तो पे आ की मात्रा का है, पढ़ने से अज्ञान दूर होता है। फिर आगे है पढ़ने से अज्ञान दूर होता है, और पे और डैश अज्ञान दूर होता है और डैश बढ़ता है, ब रह, त पे आपकी मात्रा ता, थ पे ए की मात्रा है। पढ़ने से अज्ञान दूर होता है और डैश बढ़ता है। तो बच्चों अज्ञान का उल्टा होता है ज्ञान, अज्ञान का उल्टा होता है ज्ञान, तो हम यहाँ लिखेंगे ज्ञान बढ़ता है। उसके बाद ख पे हमारे पास है, ख में हमारे पास है जीवन में सुख डैश होते हैं, जीवन, जब पे बड़ी की मात्रा जीवन, जीवन, म पे की मात्रा में, जीवन में, स पे छोटे की मात्रा सुख,
जीवन में सुख, जीवन में सुख डैश दोनों, दुख, दुख दोनों, द पे ओ की मात्रा दो, न पे ओ की मात्रा नो हैं, सुख और दुख दोनों हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे जो भी शब्द के सुख और यहाँ पे और भी आएगा, यहाँ पे और सुख, स पे छोटे की मात्रा, सुख और दुख, और दुख। तो सुख के नीचे हमने अंडरलाइन किया है, तो यहाँ पे बना जीवन में सुख और दुख दोनों, जीवन में सुख और दुख दोनों। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी शब्दों के नीचे हमने घेरा लगाया था यानी अंडरलाइन किया था, उसके विलोम शब्दों को दिए गए रिक्त स्थान में भरा है। तो यहाँ पे हमारे पास है बाहर गर्मी है, अंदर बैठो, बाहर गर्मी है, अंदर बैठो, हमेशा सच, सच का उल्टा झूठ, हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं, पढ़ने से अज्ञान दूर होता है और ज्ञान बढ़ता है, अज्ञान ज्ञान, सुख दुख, जीवन में सुख और दुख दोनों है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ शब्दों को हम अ लगा करके उसका विलोम बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने अज्ञान, ज्ञान अज्ञान, पठित अपठित, धर्म अधर्म, और उसी तरह से और भी कई शब्दों को हम लेकर के अ लगा करके उनका सफल असफल इस तरह के शब्दों को लेकर के हम इनके विपरीत यानी कि विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि ये जितने भी हैं इन सभी कार्यों को आज का हमारा जो भी कार्य था या फिर जो भी हम व्याकरण में करते हैं उसे हम अपने बुक में ही करते हैं, तो इसे क्लास में कॉपी में आप नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने ये भी कर लिया होगा। तो चलिए हम आज का अगला अभ्यास शुरू करते हैं। अगले अभ्यास में बच्चों अब हम खोलेंगे क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं, क्रियाकलाप में हमारे पास कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, उनका हम अभ्यास करेंगे। तो हमारे पास पीछे अभ्यास कार्य हैं क्रियाकलाप में, अब उन अभ्यास क्रियाकलाप के प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों आपके किताब के पीछे हमारा आखिरी पृष्ठ पे कुछ अभ्यास दिए गए हैं, आखिरी नहीं, पेज नंबर आपका है पेज नंबर है 58। यहाँ पे हमें कुछ अभ्यास दिए गए उसे हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अभ्यास है क्रियाकलाप, क्रियाकलाप। अब क्रियाकलाप में पाठ 10 से 11 पर आधारित, र पे छोटी की मात्रा और त आधारित, पर आधारित। अब हमारा प्रश्न है रंग, यहाँ पे भी रंगीन शब्द के विपरीत शब्द लिखना है, तो हम रंगीन शब्द की जगह पे यहाँ पे रेखांकित शब्द लिखेंगे। तो यहाँ पे रेखांकित, र पे ए की मात्रा, यहाँ पे ये तीसरा प्रश्न है रेखांकित, रेखांकित, रेखांकित शब्द के श आधा ब द, शब्द क पे की मात्रा के विपरीत, व पे छोटी की मात्रा, र पे बड़ी की मात्रा, त विपरीत, विपरीत शब्द श आधा ब द, शब्द से रिक्त, र पे छोटी की मात्रा, आधा क त, रिक्त, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान हो गया, दिख रहा है इतना, स्थान भरो, स्थान भ र पे ओ की मात्रा रो, भरो। अब यहाँ पे पहला है बच्चों यानी कि क में हमारे पास है, सच, सच, क पे बड़ी की मात्रा की, ह म पर ए की मात्रा में, श पर आ की मात्रा शा, हमेशा, जीत, ज पे बड़ी की मात्रा जीत, जीत, व डैश की, प रा
जय पराजय, डैश की पराजय होती, ह पे ओ की मात्रा हो, त पे बड़ी की मात्रा ती है, होती है, होती है। सच की हमेशा जीत व डैश की पराजय होती है। उसके बाद ख, ख में हमारे पास है, ख में हमारे पास है उजाला, उ ज पे आ की मात्रा जा, ल पे आ की मात्रा ला, उजाला में, म पे ए की मात्रा में, सब, सब, उजाला में सब, सब, उजाला में सब दिखता है। द पे छोटी की मात्रा, ख पे आ की मात्रा, त पे आ की मात्रा है, उजाला में सब दिखता है। तो हमारा दूसरा वाक्य है उजाला में सब दिखता है, डैश में नहीं, डैश म पे ए की मात्रा में, न ह पे बड़ी की मात्रा ही। चलिए पहले दोनों वाक्यों को हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा बच्चों, पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है कि रेखांकित, रेखांकित का मतलब होता है जिन शब्दों के नीचे रेखा है, रेखांकित का मतलब होता है जिन शब्दों के नीचे रेखा है। तो रेखांकित शब्द के विपरीत शब्द से रिक्त स्थान भरो। अभी मैंने आपको बताया था, हमने पाठ जब पढ़ा तो वहाँ पे हमने दो शब्दों का प्रयोग देखा, एक विलोम शब्द, एक उल्टे शब्द। मतलब उल्टे शब्द पाठ का नाम है और पाठ में हमने कुछ उदाहरण के साथ विलोम शब्द को भी जाना कि उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमें एक नया शब्द मिला जिसे मैंने आपको बताया था, वो है विपरीत। विपरीत यानी उल्टा, विपरीत का मतलब भी उल्टा होता है। तो यहाँ पे जितने भी शब्द रेखांकित हैं यानी जिसके नीचे रेखा है, उन सभी के विपरीत अर्थ वाले शब्द को इन रिक्त स्थानों में लिख करके वाक्य को हमें पूरा करना है। तो चलिए पहला है बच्चों, सच की हमेशा जीत व डैश की पराजय। सबसे पहले हम जान लें जीत और पराजय। आप देख रहे हैं यहाँ पे जीत और पराजय, यह भी आपके विलोम शब्द हैं। यहाँ पे हमें दूसरा भी एक विलोम शब्द मिल रहा है, जीत यानी विजय और पराजय यानी हार। तो यहाँ जीत का मतलब विजय होता है, पराजय यानी हार। तो एक से तो हमें वाक्य पूरा करना है और दूसरा भी हमें यहाँ दिया हुआ है। तो सच का उल्टा क्या होता है, सच का उल्टा क्या होता है, झूठ। तो हम यहाँ लिखेंगे झ पे बड़े की मात्रा झूठ। तो पहले वाक्य में हमारे पास है सच की हमेशा जीत व झूठ की पराजय होती है। यानी किसकी जीत होती है, सच की जीत होती है। पराजय यानी हार किसकी होती है, हमेशा झूठ की हार होती है। तो सच की हमेशा जीत होती है और झूठ की हमेशा पराजय होती है। तो ये पहला हमारा शब्द है। इसमें हमें एक और शब्द मिल रहा है जो एक दूसरे के विपरीत है, वो है जीत और पराजय। जीत का उल्टा पराजय यानी जीत का उल्टा हार होता है, पराजय का मतलब हार है। तो यहाँ पे हमें दो विपरीतार्थक शब्द मिले। पहले से तो हमें वाक्य को पूरा करना है और दूसरा जो है हमें समझने के लिए, जीत का विपरीत पराजय होता है। तो हमने यहाँ दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों को देखा। उसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास है उजाला में सब दिखता है। अब उजाला का मतलब क्या होता है, रोशनी यानी कि प्रकाश। उजाला का मतलब रोशनी या प्रकाश होता है। उजाले के समय लाइट होती है, रोशनी होती है, प्रकाश होता है, इसलिए हमें सब दिखता है। लेकिन उजाला का उल्टा क्या होगा, अंधेरा। अंधेरा, अ पे बिंदी, ध पे ए की मात्रा धे, र पे आ की मात्रा रा। अंधेरा में नहीं, उजाला में सब दिखता है, अंधेरा में नहीं। मैंने आपको रात और दिन बताया था, विलोम तब भी मैंने बताया था कि जो भी चीज़ें दिन में होती है ठीक उसका उल्टा रात में होती है। तो दिन में प्रकाश होता है इसलिए हम उसे दिन कहते हैं, दिन में सूरज होता है और रात में ठीक उसका उल्टा प्रकाश नहीं होता इसलिए अंधेरा होता है, और सूरज नहीं होता उसकी जगह पे चांद होता है। तो इसलिए दोनों में इतना फ़र्क है, एक में दिन होता है, एक में रात होता है। रात में अंधेरा होता है, दिन में उजाला होता है। तो दोनों में बहुत सारे फर्क हमने देखे। उसी तरह यहाँ पे उजाला मतलब रोशनी, प्रकाश, और उसका उल्टा अंधेरा मतलब अंधकार, रोशनी का न होना। उसी तरह से तीसरा है बच्चों, अंदर ठंडा है, डैश घूमने चलो। अंदर ग में हम लिखेंगे, ग में हम लिखेंगे अंदर ठंडा, अंदर बिंदी दर, अंदर ठंडा, ठंडा।
ठंडा, ठंडा, इसके नीचे रेखा है, अंदर ठंडा है, डैश घूमने चलो, सॉरी ठंडा का हमें उल्टा नहीं लिखना, अंदर का लिखना है, डैश घूमने, ख पे बड़े की मात्रा, म न पे की मात्रा ने, च ल पर की मात्रा लो, डैश घूमने चलो, अंदर ठंडा है, डैश घूमने चलो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, अंदर, अंदर का उल्टा बाहर, क्योंकि अंदर ठंडा है इसलिए बाहर घूमने चलो। तो अंदर का उल्टा हम यहाँ लिखेंगे, ब पे आपकी मात्रा बाहर, बाहर, अंदर ठंडा है, बाहर घूमने चलो। तो यहाँ पे अंदर ठंडा है, अंदर का उल्टा बाहर लिखेंगे, घूमने चलो। उसके बाद हमारे पास है जन्म के समय खुशी एवं मृत्यु के समय दुख होता है। तो यहाँ पे पहले आप इतना समझ लीजिए, समझ लिया, लिख लिया। चलिए हम आगे लिखते हैं। जन्म, ख में हमारे पास है जन्म, ज आधा न म, जन्म के समय, समय, जन्म के समय, जन्म के समय खुशी, ख पे छोटे की मात्रा, हु, श पे बड़ी की मात्रा, श्री, एवं, एवं डैश के समय दुख होता है, डैश के पे की मात्रा के, समय, समय दुख, पे छोटे की मात्रा और ख, दुख, समय दुख। तो जन्म के समय खुशी एवं डैश के समय दुख। तो यहाँ पे जन्म का उल्टा क्या होगा, मृत्यु, मृत्यु, तो यहाँ मृत्यु लिखेंगे। तो जन्म के समय खुशी एवं मृत्यु के समय दुख होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मृत्यु। उसके बाद आखिरी वाक्य है बच्चों, आखिरी में है अध्ययन से, अध्ययन, घ है के पास हमारे पास अड़ है, अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन से, स पे ए की मात्रा से, अध्ययन से अज्ञान, 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 अध्ययन से अज्ञान दूर होता है, ड पे बड़े की मात्रा, दूर, दूर, पे की मात्रा होता, होता है, अज्ञान दूर होता है, अध्ययन से अज्ञान दूर होता है, एवं, एवं डैश, डैश, एवं डैश बढ़ता है, ब हम नीचे लिखते हैं, बढ़ता, 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 बढ़ता है, बढ़ता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि जो आखिरी वाक्य हमारा है, आखिरी वाक्य में अध्ययन से, अज्ञान के नीचे लाइन है, अज्ञान का उल्टा क्या होगा, अ से अज्ञान, तो अ हटा देंगे, अ हटा करके हो जाएगा ज्ञान, तो ये हो जाएगा ज्ञान, इसका उल्टा विपरीत अर्थ वाला शब्द हो गया ज्ञान, ज्ञान, अज्ञान यानी, अज्ञान यानी, अज्ञान का मतलब हमने पहले भी देखा, ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान मतलब जानकारी होना, हमें ज्ञान होना, और अज्ञान मतलब ज्ञान का न होना, कोई जानकारी नहीं होना। तो यहाँ पे ज्ञान, अज्ञान, कुछ शब्दों का हम अ लगा करके विपरीत अर्थक शब्द बनाते हैं। तो एक बार फिर हम देखते हैं, रेखांकित शब्द के विपरीत शब्द से रिक्त स्थान भरो। जो भी शब्द यहाँ रेखांकित हैं, जिनके नीचे लाइन खिंची हुई है, उसके उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हमें यहाँ लिखना है। तो सच की हमेशा जीत व झूठ की हमेशा पराजय होती है। सच का उल्टा झूठ, सच का उल्टा होता है झूठ। तो यहाँ सच लिखा था, तो हमने झूठ लिख करके इस वाक्य को पूरा किया। और इसमें एक और उल्टा अर्थ वाला शब्द है जीत, हार। जीत का उल्टा पराजय यानी कि हार। तो यहाँ पे जीत, हार। उजाला में सब दिखता है, अंधेरा में नहीं। उजाला में सब दिखता है, अंधेरा में नहीं। अंदर, बाहर। अंदर ठंडा है, बाहर घूमने चलो। अंदर ठंडा है, बाहर घूमने चलो। जन्म के समय
खुशी एवं मृत्यु के समय दुख होता है। कोई जन्म लेता है घर में, एक नया सदस्य आता है तो सब खुश होते हैं, लेकिन वही किसी की मृत्यु होती है तो हम दुखी होते हैं, क्योंकि एक हमारे बीच का सदस्य हमें छोड़कर चला जाता है। हमारे घर का परिवार हमें का सदस्य मेंबर छोड़ के चला जाता है, तो इसलिए दुख होता है। तो जन्म का मृत्यु, अध्ययन से अज्ञान दूर होता है और एवं ज्ञान बढ़ता है। पढ़ाई करने से हमें ज्ञान मिलता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, और न पढ़ने से हमारा अज्ञान बढ़ता है। अध्ययन से अज्ञान दूर होता है और एवं ज्ञान बढ़ता है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा अज्ञान दूर होता है और ज्ञान बढ़ता है। तो इस तरह से बच्चों हमने आज इस अभ्यास को किया, आप इसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। जो भी आज हमने अभ्यास किया है वो सभी अभ्यास आपको आपके व्याकरण बुक में ही करना है, तो आप इसे लिख लीजिए। और उसके बाद बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।